हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू मित्तल आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नवरात्रा स्पेशल रेसिपी कोरिएंडर शामक। ये हम बहुत सारे वेजिटेबल और शामक के साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कोरिएंडर, ग्रीन चिली और जिंजर के साथ पेस्ट। मैंने इसमें डाला है ग्रीन चिली, जिंजर और मैं ले लेती हूँ ये अच्छे से वॉश किए हुए कोरिएंडर। आप इसमें साथ में 1 बड़ा चम्मच पानी भी डाल लीजिए ताकि वो बहुत ही अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन जाए। हमारा पेस्ट तैयार है। अब हम लेंगे एक पैन। मैंने गैस ऑन की, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, लौंग और इलायची, काजू के टुकड़े, इन सबको हमें थोड़ा कुक करना है बिल्कुल हल्के ब्राउन होने तक। व्रत में हम बहुत सारी सब्जियां खा सकते हैं। कच्चा पपीता, आप कच्चा केला भी ले सकते हो, पेठा, खीरा, आप साथ में इसमें घिया भी ले सकते हैं। तो वेजिटेबल की कुछ दिक्कत नहीं है, गाजर भी आप बहुत ही आराम से खा सकते हैं। हमारा काजू हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई सब्जियां डालेंगे। मैंने सबसे पहले ली गाजर, पेठा, रो पपाया और कद्दू। इन सबको हमें 1 मिनट के लिए कुक करना है ताकि वेजिटेबल थोड़ी क्रंची हो जाए। कितनी कलरफुल अच्छी वेजिटेबल लग रही है ना। बारीक कटी हुई ग्रीन चिली, कोरिएंडर पेस्ट जो हमने बना के रखा था, सोक्ड किए हुए शामक, इसका हमने पानी निकाल देना है। शामक बहुत ही आराम से आपको किसी भी प्रोविजन स्टोर में मिल जाएगा। वैसे भी आप इसको नवरात्रों में पूजा के चावल के नाम से भी ले सकते हैं क्योंकि हर जगह अलग अलग नाम है इनका। कहीं शामय, कहीं शामक, कहीं मोरधन, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो आप इसको पूजा के चावल के नाम से भी बहुत ही आराम से नवरात्रों में आपको ये मिल जाएगा। इसमें मैंने डाल देना है आधा चम्मच सॉल्ट, सेंधा नमक। अच्छे से मिक्स करना है। सेंधा नमक वैसे भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आप नॉर्मल रूटीन में भी अगर सेंधा नमक खाना चाहें तो वो बहुत ही फ़ायदा करेगा। बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ कितना कलरफुल, इतना अच्छा लग रहा है ये। अब हमें इसमें डालना है जस्ट डबल क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी अगर मैंने आधा कप शामक लिया तो मुझे 1 कप इसमें पानी डालना है। अच्छे से आप इसे मिक्स करेंगे। एक बार हाई फ्लेम और फिर 5 to 7 मिनट्स के लिए हमें इसे सिम गैस पे पकाना है। इसे मैंने कवर कर दिया है। तो हमें 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करके देखते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पर ये थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। मैं थोड़ा पानी और डाल रही हूँ। मैंने 1/4 कप इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए और पकाती हूँ। हमारे 2 मिनट हो गए हैं। हम इसे फिर से चेक करते हैं। अब तो लग रहा है ये बिल्कुल रेडी हो गया। यस, अब ये बिल्कुल तैयार है। इसका टेक्सचर इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा टोटल पानी इसमें हमने डाला 1 कप और 1/4 कप। हमारा शामक तैयार है। मैंने गैस बंद कर दी है और अब इसे हम सर्व करते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।